मार्केटिंग मिक्स का थर्ड अपना आता है प्लेस मिक्स, जिसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विथ मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस सो डैट इट इज़ ईजिली अवेलेबल टू द पब्लिक। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को अपन को सही समय पे सही जगह पे पहुंचाना है ताकि पब्लिक को इजीली गुड्स मिल जाए, है ना, वही है। तो इसमें अपन कैसे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये इसमें बताया है। अब जैसे एलिमेंट्स क्या होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, स्टोरेज एंड वेयर हाउस, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेस, और फिर अपना आता है ट्रांसपोर्टेशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रूट ऑफ और पाथ अलॉन्ग विच प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ यूज। देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक रूट होता है, पाथ होता है, जो प्रोडक्ट्स का फ्लो होता है, मतलब जहाँ से बना है वो वहाँ से निकल के जहाँ पे यूज़ होना है वहाँ तक जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, ठीक है। स्टोरेज और वेयर हाउसेज में क्या है, आपको पता है, स्टोर करके और यूज़ करके रखते हैं ना, मतलब स्टोर और उसको स्टोर करके रखते हैं उसको। वन इंपॉर्टेंट डिसीजन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज लोकेशन ऑफ वेयर हाउस है फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स मीन फॉर सेल, ठीक है ना। वेयर हाउसेस क्या एक जगह पे लोकेटेड रहता है, वहाँ से गुड्स को निकाल के मार्केट में ले जाता है, फिर वहाँ से उसको बेचा जाता है ना एंड कंज्यूमर तक। नंबर ऑफ मार्केट्स टू बी सर्व, लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट वेंचर्स। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या रहता है, लिंक्ड टू वेयर हाउसिंग डिसीजन एंड इन्वेंट्री डिसीजन विच होल्ड की टू सक्सेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स। Inventory means the stock of raw materials, semi-finished goods and finished goods held in anticipation of use of sales. Order processing में physical distribution process begins with the receipts of an order from a customer. Once the order comes, acknowledgement is sent to customer. The goods in order to are collected and packed. अब देखो इसमें पहले ऑर्डर लेते हैं कस्टमर से, कितना क्या गुड्स चाहिए, ऑर्डर ले लिया, फिर उसके बाद उनको कलेक्ट करके पैक करके उनको दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन में ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स का मूवमेंट होना, एरोप्लेन, कंटेनर, पाइपलाइंस के जरिए जो भी हो, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में। फर्स्ट अपना होता है डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या आता है, द डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइज डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। इसमें क्या रहता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को गुड्स बेचा जाता है ना, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कोई मिडिल मैन नहीं रहता है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर डायरेक्टली थ्रू डोर टू डोर सेल्समैन, ठीक है ना, सेल्समैन के जरिए। डायरेक्ट सेलिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी दीज डेज बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड सर्विस ऑफ मिडिल मैन। डायरेक्ट, अब देखो डायरेक्ट सेलिंग से क्या होता है, गुड्स जितने में बन रहा है और अपन बेच रहे हैं, तो जो बीच के लोग जो अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचते थे वो कट गया है ना, मिडिल मैन के जो कॉस्ट्स रहते थे वो रिड्यूस हो गए हैं, जिससे क्या हो गया, गुड्स की कीमत कम हो गई है। जैसे अपन ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं ना, तो वो वाले, ठीक है ना। तो देखो इसका चलता है कैसे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर सबसे पहले डायरेक्ट सेल करते हैं, मेल और ऑर्डर के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को इंटरनेट के जरिए आपने किया, फिर उसको उनने ट्रांसफ़र किया। डायरेक्ट सेल होता है प्रोडक्ट का, से बाटा, उषा, डायमंड्स ये दिए हैं, थ्रू पोस्टल ऑर्डर्स, थ्रू सेल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, या फिर थ्रू इंटरनेट के द्वारा, या थ्रू वेंडिंग मशीन के द्वारा, ठीक है ना, डायरेक्ट सेल हो गया। अब इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर। मीन्स प्रोड्यूसर के बाद रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के बाद फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। तो वन स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैविंग वन मिडिल मैन। अब देखो इनडायरेक्ट चैनल में ये वन स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें एक मिडिल मैन है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट रिटेलर और रिटेलर से फिर कंज्यूमर। बीच का मिडिल मैन कौन है, सिर्फ एक है इसमें, ठीक है। वन लेवल में देखो क्या आता है, प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर। टू लेवल में देखा जाए तो प्रोड्यूसर है, होल सेलर है, रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है। और थ्री चैनल में प्रोड्यूसर, फिर जो एजेंट होते हैं जो अपने गुड्स को जगह जगह ले जाते हैं, फिर होल सेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर आए। तो ये लेवल्स दिए हैं इनने। सेकंड, ये फर्स्ट लेवल था, ये वाला वन लेवल था। सेकंड लेवल में क्या रहते हैं, एडिशनल एक और अपने दो मिडिल मैन आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना, टू मिडिल मैन आ जाते हैं, कौन, होल सेलर और रिटेलर, ठीक है। थर्ड में थ्री मिडिल मैन हो जाते हैं, एजेंट, होल सेलर और रिटेलर, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें बताया। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूट। अब कैसे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपको किस चैनल को चूज करना है। प्रोडक्ट, द नेचर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैव एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोडक्ट को देख के चूज किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ लो यूनिट वैल्यू एंड कॉमन यूज आर जनरली सोल्ड थ्रू मिडिल मैन। देखो जिनके लो यूनिट वैल्यू होती है और जो कॉमन यूज होते हैं, रेगुलर यूज वाले रहते हैं, उसको जनरली मिडिल मैन के द्वारा ही बेचा जाता है। जैसे कॉस्मेटिक है, ग्रोसरी आइटम है, स्टेशनरी है, ये सब है। On the other hand, expensive consumer goods and industrial products
एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ज्वेलरी हो गया, मशीन्स हो गए, ये सबको आर डायरेक्टली सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, और इसको ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो डायरेक्टली सेल करते हैं। ठीक है, अब मार्केट कंसिडरेशंस के द्वारा भी देखा जाता है। द फैक्टर्स टू बी कंसिडर अंडर दिस हेड्स आर कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट, नंबर एंड लोकेशन ऑफ बायर, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, बाइंग हैबिट्स एक्सेट्रा, ये सब देखा जाता है। ठीक है ना। कंपनी कंसिडरेशन में नेचर, साइज, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, मार्केट स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, डिजायर फॉर कंट्रोल चैनल एंड सर्विस प्रोवाइडेड प्रोड्यूसर्स। फिर अपना मिडिल मैन कंसिडरेशन में एबिलिटी ऑफ मिडिल मैन है कि नहीं है, एटीट्यूड, सर्विस, सेल्स पोटेंशियल, कस्टम्स एंड कॉम्पिटिशन, लीगल कॉन्स्टेंट, तो ये सब इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना है, लास्ट है प्रमोशन मिक्स। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है, इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग यूज फॉर मार्केटर्स टू इंक्रीज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रमोशन के जरिए आपका गुड्स का सेल्स इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि लोग जानते हैं ज़्यादा। प्रमोशन रिफर्स टू प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, प्रमोशन के जरिए क्या होता है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू इस पोटेंशियल बायर्स टू एनकरेज देम टू बाय द सेम, कि आप आके उसको खरीदें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रमोशन का, टू प्रोवाइड बिजनेस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स, टू एनकरेज द प्रोस्पेक्टिव बायर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। अब प्रमोशन मिक्स में क्या क्या कितने टाइप्स के प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, खुद डोर टू डोर जाके सेल करना, जैसे सेल्समैन रहते हैं। ठीक है ना, मार्केटर्स में देखो दिया है इनने भाई, कंज्यूमर तक लेके जाना। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, मीन्स एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग नहीं करते हैं, दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल के द्वारा। सेल प्रमोशन कैसे किया जाता है, फ्री सैंपल दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, फ्री कूपन्स दे रहे हैं, प्राइस कंटेस्ट कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन और इंसेंटिव्स दे रहे हैं इसके जरिए। ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन ये देख लेना है एडवर्ट की, सेल्स प्रमोशन इज एन एफर्ट ऑफ स्टिमुलेट कंज्यूमर टू परचेज मोर। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, जो कंज्यूमर को बोलता है कि और खरीदो, आप ज़्यादा खरीदो, परचेज करो। ठीक है ना, एंड मोर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब मेथड्स क्या होते हैं इसके, कंज्यूमर लेवल और डीलर लेवल में रहते हैं। फर्स्ट होता है फ्री सैंपल के जरिए गुड्स को बांटा जाए। ठीक है ना, तो फ्री सैंपल को आप खुद समझ में आ रहा है, जैसे कोई प्रोडक्ट को आपको नया लॉन्च किया है, लोग जाने इसके लिए पहले आप फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़्यादातर टूथपेस्ट आता है, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक, इन सब के आते हैं। ठीक है ना। फिर प्रीमियम और बोनस दिया जाए, इम्प्लाइज एन ऑफर फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है, इज ऑल्सो रिफर टू गिफ्ट दे रहे हैं आप उनको स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स पे, विथ पैक प्रीमियम, रीयूजेबल कंटेनर, अब फ्री इन द मेल प्रीमियम, प्राइस ऑफ मतलब इतने % छूट दे रहे हैं ना, प्राइस ऑफ वाले में इतने % छूट है, 20% ऑफ लिखा ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है अपना, प्राइस कंटेस्ट, मीन्स आपने प्राइस कंटेस्ट रखा है, कम्पिटिटिव इवेंट इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल और लक, से सॉल्विंग क्विज और आंसरिंग सम क्वेश्चन, इस तरीके का। एक्सचेंज ऑफर्स दिए हैं, रिफंड्स दिए हैं, तो इस तरीके से आप सेल्स प्रमोशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या रहता है, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज रिगार्डिंग आइडियाज। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, एक मैसेज दिया जाता है रिगार्डिंग आइडियाज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर और रिटेलर टू टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को टारगेट करके एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के द्वारा उनको आइडिया दिया जाता है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है ना, मतलब बताया जाता है ऐसा ऐसा ये प्रोडक्ट्स है। एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाय, कि वो खरीदें। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, कोई नया प्रोडक्ट लेके आए तो, जैसे आपने टीवीज में देखा होगा ना, दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट वो। टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड को अगर बढ़ाना है तो, सस्टेनिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। रिपीटेड एडवर्टाइज हेल्प्स इट्स मेंटेनिंग द सेल्स। रिपीटेड एडवर्टाइज क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में सेल्स को। इट हेल्प्स टू सेटल अ परमानेंट बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स, इससे क्या रहता है, परमानेंट बिजनेस मैन्युफैक्चर के लिए सेट हो जाते हैं। ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग एंश्योर्स दैट द डिमांड फॉर अ फर्म प्रोडक्ट डज नॉट डिक्लाइन एंड इज मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग लेवल। ठीक है,
टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड बायर, सेलर और बायर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन आते हैं। टू फेस द कॉम्पिटिशन, टू मेक सेलिंग ईजी, सेलिंग ईजिली हो जाता है क्योंकि नाम से एडवर्टाइजिंग के जरिए लोग उसके बारे में जानते हैं, तो ईजिली वो जाके बोल सकते हैं हमें ये सामान चाहिए। टू बिल्ड गुडविल, गुडविल मतलब एक अच्छी रेपुटेशन बनती है, ठीक है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये अपने फंक्शंस हो गए एडवर्टाइजिंग के। अब एडवांटेजेस दिया है। अब देखो एडवांटेजेस देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, इससे क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इजीली नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं नए प्रोडक्ट्स आया है मार्केट में। एडवर्टाइजिंग असिस्ट टू इंक्रीज द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बाय एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है ना उसका सेल्स को क्या करता है, बढ़ाता है, न्यू कस्टमर बढ़ाता है, नया मार्केट लेके आता है, ठीक है। और कंज्यूमर्स में देखा जाए, कंज्यूमर को क्या एडवांटेजेस देखा है, उनको नॉलेज मिलती है ना नए प्रोडक्ट्स और न्यू ब्रांड्स के बारे में, उनको एजुकेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है। इट मेक्स अवेलेबल गुड्स टू एट रिड्यूस प्राइस एज एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज सेल्स, उनको ये भी पता चल जाता है कि गुड्स का प्राइस कम हुआ क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा वो सब बता देते हैं। सेल्स प्रोडक्शन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस तरीके से। सोसाइटी के लिए क्या इसका एडवांटेजेस है, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन्स एंगेज्ड इन राइटिंग, डिजाइनिंग एंड इशूइंग एडवर्टाइजमेंट। अब उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिनको लिखना आता है, स्क्रिप्ट भी थोड़ा बनाना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होना है, क्या डिजाइन करना है, ये सब उसमें रहता है, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एडवर्टाइजिंग एनकरेज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एट लार्ज स्केल। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अननेसेसरली इंक्रीजेस प्राइस, प्राइस अननेसेसरली इंक्रीज कर दिए जाते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट स्पेंड कर दिया एडवर्टाइजमेंट में, तो उस पैसे को तो उससे से वसूलेंगे ना। एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अब क्या है, ये एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है जो इसको और बढ़ावा मिलता है। डिसीव्स द एंड मिसलीड्स पीपल, समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट्स आर डिसेप्टिव, दे मेक टॉल एंड फॉल्स। अब वो क्या करते हैं, कभी कभी बहुत झूठ मतलब गलत चीज़ें बहुत बता, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है ना, टॉल और फॉल्स क्लेम्स कर देते हैं क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे क्रीम के बोलते हैं गोरा बना देगा, ऐसा होता थोड़ी है कि गोरा बना देगा, पर वही फॉल्स क्लेम करते हैं, डिफ्रॉड्स करते हैं बायर्स को। प्रमोट सोशल अनडिजायरेबल गुड्स, एडवर्टाइजमेंट ऑफ सोशली अनडिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज लाइक सिगरेट, लिकर, वल्गर movies etc. promote their consumption in society, creates and sustains monopoly, ignores social values, encourage vulgarity, wastage of nation's resources, encourages unhealthy competition, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, मनी स्पेंट और एडवर्टाइजमेंट इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और एन इन्वेस्टमेंट। अब इनने बोला एडवर्टाइजमेंट में जो अपन पैसे लगाते हैं वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज अ वेस्टफुल, सबसे पहले बोला एडवर्टाइजमेंट में जो एक्सपेंडिचर वो वेस्टफुल कैसा है, अननेसेसरीली है, पीपल को इंड्यूस करता है कि बोलता है कि आप गुड्स खरीदो, गुड्स एंड सर्विसेज को ठीक हो ना खरीदो। द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग अल्टीमेटली इज एंड टू द प्रोडक्ट, और जो भी कॉस्ट रहता है एडवर्टाइजमेंट का उसको अल्टीमेटली ऐड कर दिया जाता है प्रोडक्ट के प्राइस में, है ना, जिससे क्या होता है प्राइस इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्ट का। बिग बिजनेस हाउसेज यूज दिस टूल टू एलिमिनेट स्मॉल बिजनेस, अब वो क्या करते हैं, जैसे बड़े छोटे मोटे बिजनेस है वो बेचारे एडवर्टाइजमेंट कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहती, इससे क्या रहता है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में कोई जान नहीं पाता। और जो बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं वो अपना प्रमोशन कर करके जो छोटे मोटे रहते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, कोई उनको समझ जान ही नहीं पाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सप्लॉइट्स द सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ द पीपल, और इसके जरिए इमोशन पीपल्स के जो सेंटिमेंट्स इमोशन है उसका भी खिलवाड़ किया जाता है। जैसे कोई काले लोग हैं तो गोरे होने की क्रीम बना रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। टॉल शॉर्ट लोग हैं तो टॉल कैसे आप बनाते ना कि आप लंबे हो जाओगे, इस तरीके से सेंटिमेंट से खिलवाड़ करना, ठीक है ना। अब एक्सपेंडिचर को एडवर्टाइजमेंट को इनने खर्चा कैसे बोला, इन्वेस्टमेंट कैसे बोला गया है। एडवर्टाइजमेंट इनेबल्स बिजनेस फर्म टू सेल गुड्स, अब इससे देखो बिजनेस फर्म को क्या फायदा मिल रहा है कि ज़्यादा गुड्स बेच रहा है वो। इट हेल्प्स टू मेंटेन द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जिससे क्या आता है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसका डिमांड बढ़ता है, न्यू प्रोडक्ट्स लेके भी आते हैं, अवेयरनेस आता है गुड्स और सर्विसेज के बारे में, कंज्यूमर के, है ना, अवेयरनेस होता है। इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री, इस तरीके से। अब यहाँ पे मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट है कि क्या क्या मीडिया से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। प्रेस एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन के द्वारा, म्यूरल एडवर्टाइजमेंट में पोस्टर, बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, न्यू साइन बोर्ड्स। मेल एडवर्टाइजमेंट में प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, सर्कुलेट, बुकलेट्स, ये सब के द्वारा। ऑर्डर ऑफ मीडिया में फेयर एंड एग्जीबिशन, कॉम्पिटिशन, कंटेस्ट, गिफ्ट्स, रेडियो, टेलीविजन, ये सब दिया जाता है, ठीक है। अब इनने उसी को यहाँ पे डिफाइन किया है, तो ये तो पढ़ के भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एन इफेक्टिव और एडवर्टाइजिंग, एसेंशियल इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट।
अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन का क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट अपना आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मीन्स खुद जाके सेल करना, तो इसमें सेल्समैनशिप आती है। As we know, sales are to be lifeblooded of a business. The ultimate object of all productive activities are sale. देखो जो भी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी करी है उसका मेन मतलब क्या है, सेल करना, इसलिए बनाया गया ना, बेचने के लिए। द सर्वाइवल ऑफ एवरी बिजनेस ओव्स टू इट्स सेल, एज सेल आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, डेफिनेशन दी है सेल्समैनशिप की। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पर्सनल सेलिंग के। पर्सनल कांटेक्ट होता है कंज्यूमर का, है ना, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, डायलॉग बोला जाता है, बेचा जाता है। पर्सनल कांटेक्ट होता है सेलर और बायर के बीच में। टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से बातचीत होती है ना, एक दूसरे के व्यूज जानने में इजी होता है, कैसा क्या चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक, फिर क्या दिया है, डायरेक्ट फीडबैक, और डायरेक्ट आपको फीडबैक भी मिल जाता है कि प्रोडक्ट उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके का है ना, इस वजह से उनको डायरेक्ट फीडबैक भी मिल जाता है। फंक्शन ऑफ पर्सनल सेलिंग में अब क्या क्या कैसे पर्सनल सेलिंग का फंक्शन क्या है, टू मेक सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए, है ना। सर्विस टू कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स उनको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। कीप सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड रखते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है पर्सनल सेलिंग ऑल्सो फॉर्म अ नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेल्समैन, टू प्रिपेयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्रोग्राम्स, टू डेवलप गुडविल ऑफ द कंपनी, कंपनी की गुडविल भी बनती है इससे। अचीव सेल्स टारगेट भी अचीव कर लेते हैं इससे जरिए। अब क्वालिटीज़ क्या होते हैं, सक्सेसफुल सेल्समैन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिस तरीके से वो बोल रहा है, उसका जो पॉस्चर है, बॉडी पोस्चर है, हेल्थ है, हैबिट्स हैं, फिजिकल अपीयरेंस है, वो सब क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। इससे क्या होती है, अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। मेंटल क्वालिटीज़ में फोरसाइटनेस, देखने का क्षमता है ना, इमेजिनेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, तुरंत बात करने का तरीका आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए कि बात को कैसे घुमा के बना लिया जाए, इस तरीके का, ठीक है ना। सोशलिबिलिटी में अ सेल्समैन शुड बी सोशल एंड हैव द एबिलिटी ऑफ मिक्स विद पीपल, उसको जल्दी से घुलने मिलने की आदत होनी चाहिए, लोगों से कैसे घुलना मिलना है, ठीक है ना। शाय और रिजर्व नहीं होना चाहिए, शर्मीले व्यवहार का नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। वोकेशनल स्किल्स होनी चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, सेलिंग कैसे बेचना है सामान को, ये सब उसको आना चाहिए। कम्युनिकेशन एबिलिटी में कम्युनिकेशन स्किल इज एन एसेट्स फॉर द सेल्समैन, कम्युनिकेशन क्या स्किल क्या रहता है, सेल्समैन के एसेट्स होते हैं। ही शुड बी एबल टू स्पीक फ्रीली क्लियरली विथ वेल पिच्ड वॉइस, वेल पिच्ड वॉइस के साथ क्लियरली स्पीक करना है। पेशेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो ये सब गुड्स क्वालिटीज़ होनी चाहिए सक्सेसफुल सेल्समैन में। अब पर्सनल सेल्समैन के टाइप्स भी हैं। लीगल जनरेटिंग सेल्समैन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेल्समैन फाइंड पोटेंशियल कस्टमर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स, ये सेल्समैन क्या करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। दे जनरेट लीड्स एंड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, होलसेल एंड रिटेल। और टेक्निकल सेल्समैन में दिस टाइप ऑफ सेल्समैन आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जनरली दे आर इंजीनियर्स, दे गिव द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स टू द परचेजर, ठीक है। तो ये अपना मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर था, यहाँ पे फिनिश होता है ये चैप्टर अपना।